नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों बेचैन हैं। बेचैनी में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं और यहां तक कि अब फिर से कांग्रेस के सारे नेता ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के पीछे पड़ गए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों कहा कि ईडी तो केवल कांग्रेस नेताओं के घरों पर ही छापेमारी करती है, उनको दूसरे नेता नहीं दिखे, क्योंकि ऐसे तो कुछ समय पहले कांग्रेस सहित 14 पॉलिटिकल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को रोका जाए, क्योंकि 90% से ऊपर करप्शन के मामले जो चल रहे हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के हैं। लगभग 90% से ऊपर जब पॉलिटिकल पार्टी ही भ्रष्ट है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो फिर कार्रवाई किसके ऊपर होगी। लेकिन इससे अलग भी इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि पिछले दिनों बेंगलुरु में अलग अलग कार्रवाई हुई और एक फिनांसर के यहां से 143 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यही नहीं, पिछले 9 सालों में इनकम टैक्स ने केवल 8,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और ईडी की बात की जाए तो 1,07,000 करोड़ की संपत्ति को या तो अटैच किया गया है या फिर जब्ती हुई है। यानी कि 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भ्रष्टाचारियों की सील हुई है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बेचैन इसलिए हैं क्योंकि इस बार जो ईडी के कार्रवाई हुई है वो सीधे सोनिया गांधी के एटीएम के ऊपर हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से ईडी बिजी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के लिए ऐसी मशीन बन गई है जहां से पार्टी को भी पैसा ब्लैक मनी के तौर पर मिलता है और गांधी परिवार के ये जो दो तथा कथित रत्न है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों को भी वहीं से पैसा मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस वाला स्टेट अभी कांग्रेस के शासन में चल रहा है। और वहां के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सोनिया और राहुल के सबसे करीबी नेताओं में से, जिसे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, उनमें से एक हैं। क्योंकि पिछले दिनों से 2.5 साल के बाद से ही जो संघर्ष चल रहा है छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों भूपेश बघेल को साथ दे रहे हैं। और इसीलिए पिछले दिनों जब कोयले ट्रांसपोर्टेशन के घोटाले की जांच हो रही थी तो उसमें भी भूपेश बघेल के पूर्व सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के ऊपर भी छापेमारी हुई और पॉलिटिकल पार्टियों को 52 करोड़ रुपए देने की बात हुई। मेन पॉलिटिकल पार्टी के अलावा कुछ बड़े नेताओं की भी बात हुई। लक्ष्मीकांत तिवारी गिरफ्तार भी हुए और सूर्यकांत तिवारी भी इसमें गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जिस तरीके से क्रैकडाउन इस बार हुआ है वो इन सारे घोटालों से भी बड़ा घोटाला है, और वो है दिल्ली के तर्ज पर एक शराब घोटाला, जिसमें अनवर डेवर को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 4 दिन की कस्टडी ली है और पूरा क्रैक किया है इस मामले को कि लगभग 2,000 करोड़ रुपया 4 साल के अंदर वसूली की गई है छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबारियों से। 2,000 करोड़, यानी हर साल 4 सालों में 500 करोड़ रुपए की वसूली हुई। तो क्या ये अनवर और एजाज का काम था? एजाज डेवर की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस का नेता है और मेयर भी है। लेकिन क्या मेयर और उसका भाई मिलकर केवल 500 करोड़ रुपया हर साल की वसूली कर सकता है? यह मनी ट्रेल पूरे ईडी ने क्रैक किया है कि हर साल 500 करोड़ रुपए की वसूली हो रही थी, क्योंकि 4 साल 2019 से 2022 के बीच 2,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई। ईडी ने तो यहां तक कहा है कि शराब की हर बोतल जो छत्तीसगढ़ के कैपिटल में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक के जो सप्लाई होते थे, उस हर शराब के एक एक बोतल के ऊपर कमीशन लिए जा रहे थे। और इसी से इन पूरे के पूरे जो सिंडिकेट चला रहा था अनवर, उसका भी कोई बड़ा कनेक्शन है।
पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं, साथ ही ब्यूरोक्रेट्स और सिंडिकेट, ये तीनों की मिली भगत है जिससे 2000 करोड़ रुपए के करीब वसूली की गई है 4 साल के अंदर में। और ये 2000 करोड़ में से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने वसूले हैं, इसका इंसाफ तो ईडी कुछ दिनों में करने वाली है, क्योंकि कस्टडी में अनवर है और ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि अनवर की कमाई ये नहीं है और यही अंतिम व्यक्ति नहीं है जो इस पूरे घोटाले का प्रॉफिट लेने वाला हो। इसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई है, मुख्यमंत्री तक इसका कनेक्शन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री, यानी कि ये सारा का सारा जो मामला है वो उसी तरीके से है जैसे कोल ट्रांसपोर्टेशन के मामले में था। लेकिन शराब घोटाले जो ये छत्तीसगढ़ का सामने आया है, इसमें पैटर्न दिल्ली से अलग रखा गया है। पैटर्न में 3 तरीके से इसमें घोटाले की बात सामने आई है। पहला घोटाला तो यह है कि कंट्री मेड जो शराब होता है, देश में बनने वाले शराब की बोतलें, यानी कि जो कंपनियों से आते हैं और एक दूसरे जो कुछ प्राइवेट लोग वहां से खरीद कर लाते हैं, इन दोनों के बीच भी एक बड़ा नेक्सस देखने को मिला है। अनवर पूरा सिंडिकेट चलाता था और गांव से लेके पंचायत से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जितने भी शराब की दुकानें हैं, उन दुकानों में ये दूसरे इलीगल तरीके से शराब की सप्लाई करता था। और शराब की सप्लाई कैसे करता था? क्योंकि वहां पर किसी भी प्राइवेट कंपनी को शराब का ठेका नहीं है। सारे के सारे जो शराब के ठेके हैं वो सरकार के पास है, लेकिन दुकानें तो नीचे से ऊपर तक मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि जब कोतवाल यानी कि सरकार ही कांग्रेस की है, कांग्रेस के मेयर है और मेयर का वो भाई है, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर दुकानदारों को और अंतिम तक जो मैनेज करना वो कौन सी बड़ी बात होगी। अनवर का ये पूरा का पूरा सिंडिकेट यही काम करता था और ये लोग जो बाहर से शराब इलीगल तरीके से लाते थे उसे दुकानों के माध्यम से बेचा जाता था और उसका कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता था। मतलब ये जो बेचे जा रहे थे शराब, उसमें एक्साइज ड्यूटी सरकार को नहीं मिल रही थी, 1 रुपया भी सरकारी फंड में नहीं जा रहा था। और ये ईडी का मानना है कि 30 से 40% जो छत्तीसगढ़ के अंदर शराब की बिक्री हुई, उसका 30 से 40% इस इलीगल सिंडिकेट के माध्यम से बेचा जा रहा था। यानी 100 बोतल शराब अगर छत्तीसगढ़ में बिके तो उसमें से 40 बोतल शराब इन लोगों का होता था, जिसका एक्साइज ड्यूटी, जिसका कोई भी टैक्स छत्तीसगढ़ की सरकार को न मिले और न ही केंद्र की सरकार को मिल सकती है। यानी यह तो एक तरीका था जिसमें 1000 से लेकर 1500 करोड़ रुपए की बात की गई है, यानी कि करीब करीब 1500 करोड़ रुपए हर साल इस माध्यम से इन लोगों के पास आता था, जिसका बंदरबाट नीचे से ऊपर तक होता रहा। दूसरा जो तरीका इन लोगों का था वो था लाइसेंस में कमीशन का, यानी कोई भी वेंडर जिसको लाइसेंस देना है ये इसी सिंडिकेट के पास जाता था और ये सिंडिकेट उसको लाइसेंस दिलवाने के लिए कमीशन लेता था। इससे भी सैकड़ों करोड़ रुपया सिर्फ लाइसेंस देने के कमीशन के तौर पर वसूला गया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी शामिल हैं। तीसरे स्तर पर एक और खेल किया जा रहा था इसमें, और वो खेल एक अजीबोगरीब तरीके का था, जिसमें शराब माफिया जो कहा जाता है कि वहां जो शराब की सप्लाई होती थी, हर शराब की पेटी, जिसको केस कहा जाता है, हर शराब की पेटी के ऊपर कमीशन लिया जाता था मैन्युफैक्चरर, होलसेलर से, और उसमें भी एक कार्टेल काम कर रहा था, यानी कि किस शराब के किस कंपनी के शराब को बेचा जाएगा यह भी निर्धारित ये लोग करता था। कितने दुकानों में, लगभग 800 से ज्यादा शराब की दुकानें रायपुर के आसपास जो है उसमें से ये तय करते थे कि कौन सी कंपनी की शराब कौन कौन से दुकानों में रहेगी, और इसके लिए हर पेटी पर
75 से लेकर 150 रुपए तक का कमीशन लिया जाता था। यानी कि 2000 करोड़ से ज्यादा का वसूली इस दौरान 4 साल के अंदर की गई है, जिसमें भूपेश बघेल तक जांच की आंच पहुंचेगी। और चूंकि भूपेश बघेल सबसे चहेता नेता माने जाते हैं राहुल गांधी का, क्योंकि पिछले दिनों जब टीएस सिंहदेव ने बार बार राहुल गांधी से वादा फरामोशी की बात की कि आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमसे कहा था कि 2.5 साल तक भूपेश बघेल को आप सीएम रहने दीजिए, 2.5 साल के बाद आपको सीएम बना दिया जाएगा। और 2.5 साल के बाद ही सिंहदेव दिल्ली पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी हमारे पास ऐसे मौके नहीं हैं। 2.5 साल तक मैनेजमेंट संभालने में बघेल को लग चुका है और जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं उसका आउटपुट जो है अब आने वाला है। मतलब राहुल गांधी को लग रहा था कि 2-2.5 साल तक सिस्टम को समझने में लगा है और उस सिस्टम से जो आउटपुट आ रहा है, मतलब कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला जो हजारों करोड़ का है, जिसमें बार बार यह आरोप लग रहा था कि यहां से यानी रायपुर से पैसा दिल्ली तक पहुंचता है, 10 जनपद तक पहुंचता है। और उसी तरीके से शराब घोटाला, अभी कितने और घोटाले माइनिंग्स में आने बाकी है, यह सिस्टम समझने में 2.5 साल लग गया। उसका आउटपुट जब आने लगा तो टीएस सिंहदेव अगर सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो बघेल अपना कर्ज कैसे चुकता करेंगे। यानी कि अब यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यह जो अकाउंट सील हुआ है यह सोनिया गांधी का अकाउंट है, चाहे शराब घोटाले में हो या फिर कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में हो। यह सारी जो छापेमारी हो रही है यह सोनिया गांधी के खिलाफ हो रही है, राहुल गांधी के खिलाफ हो रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों को वहां से सबसे ज्यादा फायदा मिलता रहा है। और अब स्थिति यह है कि भूपेश बघेल को सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले दबोचा जाएगा और वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।